Hey guys, what's up? So myself, C. Abhishek Bansal. I am from Mumbai and take law and audit for both CA Inter and CA Final. And guys, आज का जो ये वीडियो है मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ जहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं लॉ के लिए हमारी सेक्शन की लिस्ट पेनल्टी एंड ई फॉर्म की लिस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इग्नोर करके चलाते छोड़ देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सबसे कि आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा एंड थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिएगा क्योंकि वो क्या MCQ है और अभी पेपर क्या होते जा रहे हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है ICAI की। का आधा आधा मार्क बहुत मैटर करेगा, तो अगर कहीं सेक्शन लिख पाओ तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पेनल्टी का आपको MCQ में आता है, प्लस पेनल्टी वाले डिस्क्रिप्टिव में ही पूछे। ई फॉर्म आपको MCQ में काम आएगा, ई फॉर्म आपको डिस्क्रिप्टिव में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको PDF की फाइल है जो ये या तो आपको मिलेगी हमारी जो वेबसाइट है, आप नीचे देख पा रहे हो वो ट्रिकर घूम रहा है www.letslearnindia.in, वहां जा सकते हो आप। वहां पर एक सेक्शन मिलेगा आपको फ्री रिसोर्सेज का, तो वहां आप जा सकते हो, या फिर यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। सो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप। नीचे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां पर ये मैंने शेयर की हुई है। अगर आपको नहीं मिले तो वहां पर मुझे टैग करके आप भेज सकते हो कि सर प्लीज सेंड द फाइल फॉर द PDF लिस्ट ऑफ द ई फॉर्म एंड पेनल्टी वाला लिस्ट, तो मैं आपको PDF वहां पर भेजूंगा। ऐसे शेयर की हुई है, आपको मिल जाएगी। चलो क्विकली हम लोग रिकॉल करते हैं। अच्छा, जो वीडियो जो बच्चों के अभी एग्जाम्स है, आप क्या करोगे, आप इसको डाउनलोड कर लोगे ऑडियो को, ठीक है, एंड यू विल कन्वर्ट दिस इनटू एन ऑडियो फाइल। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रेन से कहीं भी जा रहे हो, तो आप इसको प्लीज सुन लीजिएगा। रीजन भी क्या होगा, इससे आपका रिकॉलिंग की पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोई बार बार बोलता रहता है ना, तो दिमाग में बैठ जाता है वो फिर। सो दिस इज आवर वेबसाइट letslearnindia.in। सो इसमें CA इंटर, CA फाइनल, यू गो टू CA इंटर, तो आपके सारे CA इंटर के आपके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। लॉ, ऑडिट, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है। सेम वे यू गो टू CA फाइनल, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर दिख रहा है रिसोर्सेज, इसमें फ्री रिसोर्सेज है। अभी फ्री रिसोर्सेज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ये लॉक है, अभी तक ये हुआ नहीं एक्टिविटी, हो जाएगा अभी 2 दिन में एक्टिवेट, एंड देन यू कैन वॉच दिस, आई मीन यू कैन डाउनलोड इट। यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके आ जाइएगा, वहाँ से आपको मैं दे दूंगा। ठीक है ना। अंडरस्टैंड, इट्स अ रिवीजन सेशन, थोड़ा सा क्विक होगा बिकॉज आई अज्यूम आपने इसको पढ़ रखा है। फॉर रेगुलर क्लासेस, फॉर फास्ट ट्रैक बैच, यू नीड टू विजिट द वेबसाइट और यू कैन कॉल ऑन 844-844-8919। ठीक है, कुछ भी किसी को डाउट हो तो। लेट्स क्विकली रिकॉल प्रिलिमिनरी चैप्टर के जो सेक्शंस होते हैं। सर जो डेफिनेशनल सेक्शन है वो सेक्शन 2 वाले होते हैं, तो अगर आपको अंदर के जो क्लॉजेज है अगर वो याद नहीं होने चलेगा, पर एटलीस्ट सेक्शन नंबर 2 लिख के आ जाएगा। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज 268, पब्लिक कंपनीज 271। अच्छा, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, हमने पढ़ा था TRP, ठीक है, आपने पढ़ा होगा TRP। T से रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, R से रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, एंड P से प्रोहिबिशन पब्लिक इशू। TRP जो रेस्ट्रिक्शंस है उनकी। सर 222 इज कंपनी लिमिट बाय शेयर्स, 221 इज कंपनी लिमिट बाय गारंटी, 262 इंपॉर्टेंट है, OPC का इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 8 सबको पता ही है जो कि NPA होती है। सर स्मॉल कंपनी 285, उसकी लिमिट क्या है 440। पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़, बढ़ा के सरकार इसको 10 कर सकती है, एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 को इसको बढ़ा के सरकार 100 करोड़ कर सकती है। आज के डेट में जो एग्जाम की जो लिमिट है मेरी वो है 4 and 40। सर देन 245 इज योर गवर्नमेंट कंपनी, मिनिमम 51% होना चाहिए स्टेक। सर 242 इज फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। 242 इंपॉर्टेंट। 379 होती है डीम फॉरेन कंपनी, जिसमें वहां पर 50% स्टेक होता है, मोर देन 50, सॉरी मिनिमम 50% स्टेक ऑफ बोथ पेड अप कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, हेल्ड सिंगली और जॉइंटली, अगर थोड़ा सा याद होगा आपको। देन सर 246 होल्डिंग की बात होती है, जहां पर हम लोग बात करते हैं मोर देन 50% की, या फिर मोर देन हाफ ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 287 आपका सब्सिडरी होता है, प्रोड्यूसर छोड़ सकते हो, कोई काम की नहीं है। डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव होता है 455। 277 इज योर रिलेटिव्स। फिर हमारी बुक में एक चैप्टर है मेंबरशिप करके, उसका सेक्शन नंबर है 255। सो ऑल द डेफिनेशंस आर ऑलवेज इन 2। नाउ डिविडेंड चैप्टर, सर डेफिनेशन इज 235। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरनल डिविडेंड 1 2 3 सोर्सेज 1 2 3, याद है अपन क्लास में कहते 1 2 3 1 2 3। 124 अनपेड है, 125 IPF होता है, 1 to 6 अबेयंस होता है, 1 to 7 टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 1 to 3 सोर्सेज, 1 to 4 अनपेड, 1 to 5 IPF, 1 to 6 अबेयंस, 1 to 7 टाइम लिमिट। फिर आता है हमारा चार्जेस चैप्टर, 77 से 87 होता है। सर 77 इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, 78 में रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर, 77 में होता है कंपनी का, 78 में चार्ज होल्डर का। 79 टॉक्स अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज,
सर 80 में होता है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर 81 होता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय आरओसी। 82 सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, जब पेमेंट कर दिया अपन ने। 83 किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो भैया क्या करेगा, पावर ऑफ आरओसी टू मेक द एंट्रीज, आरओसी उसको रजिस्टर कर देगा अपने आप ही। सर 84 इंटीमेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, रिसीवर को अपॉइंट किया, मैनेजर को अपॉइंट किया। 85 रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय द कंपनी। सर 81 जो है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय आरओसी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया इसके बाद, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय आरओसी, और आरटीपी में भी है ये। और 85 होता है टू बी केप्ट बाय द कंपनी। 81 वाला जो है वो आरओसी वाला, 85 वाला कंपनी वाला। 86 पेनल्टी है, इंपॉर्टेंट है सर, 5 लाख फॉर द कंपनी, ऑफिसर के लिए फ्लैट 50,000, अगर फ्रॉड किया तो 447, फ्रॉड किया तो 447। एंड लास्ट में आता है 87 रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज, फॉर्म नंबर था CHG 8 रेक्टिफिकेशन का। देन फॉर्म नंबर है सारे, ये क्या है सर, CHG 1 में एप्लीकेशन की, सर्टिफिकेट आ गया 2 में, फिर मॉडिफिकेशन की आपने एप्लीकेशन की 1 में, सर्टिफिकेट आता है 3 में, सर्टिफिकेट आता है 3 में, एप्लीकेशन तो 1 में होगी। 4 एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन, अभी सेटिस्फैक्शन किया, इंटीमेशन आ गया, सर्टिफिकेट आ गया 5 के अंदर। टाइम पास देख रहे हो, 1 2 रजिस्ट्रेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए 1 था, सर्टिफिकेट आएगा 3 में, फिर सेटिस्फैक्शन के लिए अप्लाई किया 4 में, सर्टिफिकेट आएगा 5 में। सर सेसेशन ऑफ द रिसीवर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सेसेशन, ठीक है 6 में। रजिस्टर ऑफ द कंपनी, जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो मेंटेन वो 7 में होता है। हमने अभी एप्लीकेशन की किसके लिए, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन CHG 8, डिबेंचर्स के लिए CHG 9 था, DEBENTURE CHG 9, 1 मार्क का 2 मार्क का फॉर्म नंबर काम की बात है। देन सर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 242 वॉज द डेफिनेशन, 379 वॉज द डीम्ड इंडियन कंपनी, फिर हमने किया था 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल, स्क्रैप है पढ़ते बन, स्क्रैप है। 381 अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, 382 टू डिस्क्लोजर्स, 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, 384 चार्जेस, 384 चार्जेस। सर 385 86 आरटीपी वाले सेक्शन से, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड 86 वॉज इंटरप्रिटेशन, खाली जो डेफिनेशन सी। 386 सी प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सर 387 कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसका भाई होता है 389 अनेक्स्ड टू प्रोस्पेक्टस। 388 इस बार के एग्जाम में आया था, प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट का कंसेंट, प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट का कंसेंट। सर 390 वाज IDR, 391 वाज मुटाटिस वाला सेक्शन, अगेन आरटीपी सेक्शन। 392 वाज पेनल्टी, कंपनी की पेनल्टी कितनी होती है बच्चों, 1 लाख टू 3 लाख, 1 लाख टू 3 लाख, ऑफिसर 25,000 टू 5 लाख, कंपनी के लिए कंटिन्यू डिफॉल्ट होता है 50,000 रुपीज पर डे। 393 सर कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड। 393 ए एग्जाम्पशन है, अभी तक किसी कंपनी को एग्जाम्पशन दी नहीं है, सीजे की पावर है कि वो एग्जाम्पशन दे सकती है, वो फ्यूचर में आएगा, अभी तक कुछ दिया नहीं है लोग ने, ठीक है। इसमें 4 फॉर्म से, FC1 रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, FC2 ऑल्ट्रेशन विद इन 30 डेज, FC3 लिस्ट ऑफ बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, FC4 एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 30 डेज 6 मंथ्स 60 डेज MCQ। देन accounts of company 128 was BUA, 129 was financial statement, 130 was reopening, 131 was voluntary revision, 132 is your NAFRA, 133 is accounting standards, 134 signing of FS and board report, दो चीज़ है, signing of FS and board report, 135 is your CSR, that's corporate social responsibility, 136 666 circulation of FS, 137 filing with ROC, 138 internal audit। रिकॉल करना पड़ेगा ऐसे बार बार, अंडरस्टैंड में आपको रिवीजन करा रहा हूँ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। रेगुलर क्लास में अपन एकदम इज्जत में लिखा है, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े बेटा हमने लिखा है, 4 बार रिकॉल करवाया, रिवाइज करवाया, अभी फटाफट करे तो क्या वो स्ट्राइक होता जाएगा आपको। आपके टीचर में आपको कराया होगा, कोई अगर बाहर का बच्चा है तो आप उसको रिकॉल करो। आदिल बोलते हैं क्या ही फर्क पड़ता है भाई, 1-1 2-2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, 39 से 49 पहुंचने के लिए, 59 से 60 पहुंचने के लिए, 69 से 70 पहुंचने के लिए, 39 से 40 पास, 59 to 60 एग्जाम्पशन, 69 to 70 ताज में खाना मिलेगा। सर 4-5 फॉर्म थे इसमें। AOC1 was salient features of subsidiary, AOC2 was related party transaction, 2 related party transaction, 3 was summarize FS, 4 जो अपने को इंपॉर्टेंट फॉर्म है ROC को फाइल करना पड़ता है अपने FS, एंड रजिस्टर ऑफिस जब आप शिफ्ट करो, बुआ जब शिफ्ट करो फ्रॉम रजिस्टर ऑफिस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए फॉर्म नंबर था AOC5। इस बार के अटेम्प्ट में ये भी आया था AOC5, फॉर्म नंबर भी पूछा था इंस्टीट्यूट में। ये अपने स्टूडेंट है प्रेरणा एंड प्रिया, उन्होंने बनाया हुआ है। देन महुआ चैप्टर, जो लोग मॉड्यूल से पढ़े हैं या कोई और टीचर से पढ़े, आपकी टीचर की बुक में इनकॉर्पोरेशन में मिलेगा आपको। सेक्शन 5 होता है एंट्रेंचमेंट। 12 सर जब मैं सिटी चेंज कर रहा हूँ विद इन द सेम स्टेट तो 12/5 लगता है। जितने भी ऑल्ट्रेशन है महुआ के सारे 13 में, 13 ऑल्ट्रेशन 13 ऑल्ट्रेशन 14। सर कॉपी भेजनी पड़ती है 15 के अंदर। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, पता है वो रिलायंस रेक्टिफिकेशन करवाते हैं अपन, तो 16।
फिर 17 कॉपीज ऑफ मार क्या होता है, महुआ अहुआ अग्रीमेंट रेजोल्यूशन, महुआ अहुआ अग्रीमेंट रेजोल्यूशन. 18 was RTP. 19 very important, subsidiary company cannot become the member of holding company. Subsidiary company cannot become the member of holding company. Section 20 service of documents. 21 was DCP. DCP क्या है, documents contract proceedings. Document contract proceedings to authorized person. साइन कौन करता था, authorized person, या तो KMP या फिर authorized person. 22 signing of bills of exchange. इसका एक मॉडल में क्वेश्चन हमने किया हुआ है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, पराग वाला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इसी पे कॉन्सेप्ट है सेक्शन 22 पर, इंपॉर्टेंट. फिर इनकॉर्पोरेशन जो चैप्टर है, सेक्शन 220 वाज डेफिनेशन ऑफ द कंपनी. सेक्शन 8 वाज एनपीओ. सर सेक्शन 10 ने क्या था अपना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट सेक्शन. सेक्शन 10 बाइंडिंग फोर्स ऑफ महुआ हुआ, ठीक है. सेक्शन 14 पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, 14 में लिखा हुआ है. डिपॉजिट बहुत छोटा सा है, 5 ही सेक्शन है. 73 प्रोहिबिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक जो कंडीशन है. 74 का वेस्ट सेक्शन, बिकॉज ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट है तो वेस्ट है. 75 डैमेजेस फॉर फ्रॉड, ये भी वेस्ट है, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट हो गया वो अभी हो गया 76 से पेनल्टी में. सर 76 में क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो प्रोसीजर है वो 76 में दिया हुआ है वहां पर, ठीक है. एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन भी 76 में दी गई है. 76A में पेनल्टी, तो 76 एंड 76A दोनों बहुत इंपॉर्टेंट. फॉर्म नंबर सर DPT1 क्या था, सर्टिफिकेट बाय स्टार्ट ऑफ स्टार्ट ऑडिटर / रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट टू द ROC. DPT2 सर वो ट्रस्ट डीड एंटर करते अपन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ मॉडल में भी दिया है, 7 दिन बिफोर इशूइंग सर्कुलर, 7 दिन बिफोर इशूइंग सर्कुलर, 7 दिन पहले आपको एंटर करना पड़ता है बिफोर इशूइंग सर्कुलर टू पब्लिक. सर DPT3 इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू बी सबमिटेड बाय 30 जून, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट DPT3 इंपॉर्टेंट, एंड DPT2 एंड 7 दिन वाला भी इंपॉर्टेंट एकदम. डिपॉजिट चैप्टर. सर प्रोस्पेक्टस चैप्टर, ठीक है. हम लोग ने पढ़ा था दसरा, डीम्ड होता था, शेल्फ होता था, रेड हेरिंग होता था, अब्रिज. दसरा 25 31 32 33 ऐसे पढ़ते थे हम लोग. 25 31 32 33 दसरा. डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रिज, डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रिज, दसरा डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रिज्ड. ओके. देन 26 है मैटर्स टू बी सेटल्ड इन द प्रोस्पेक्टस या मैटर्स टू बी कंटेन इन द प्रोस्पेक्टस. 27 वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, एग्जाम क्वेश्चन. 28 ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय OFS जिसको हम कहते हैं 28 में, ठीक है. 30 याद होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, नॉर्मल छोटा सा एक सेक्शन है वो. देन तो 31 32 30 साथ में पढ़ा. फिर 30 वो क्रिमिनल लायबिलिटी, 35 सिविल लायबिलिटी. 34 पहले क्रिमिनल की बात आती है, 35 सिविल की. सब पेनल्टी फॉर फ्रॉड सेक्शन 447, पेनल्टी फॉर फ्रॉड सेक्शन 447. सर 39 था हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 40 था लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, 41 वाज GDR, 42 वाज प्राइवेट प्लेसमेंट. पिछले टाइम में 42 आया हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे यूनिट में प्राइवेट प्लेसमेंट 447 इंपॉर्टेंट है. एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी 1 साल होती है. 31 1 साल की वैलिडिटी, 31 1 साल की वैलिडिटी. प्रोस्पेक्टस चैप्टर. देन बाबू ऑडिटर्स, बहुत सिंपल है. 139 अपॉइंटमेंट होता है, 140 रिमूवल रेसिग्नेशन सब इसमें आएगा, 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, देन 142 रेम्यूनरेशन, 143 करना बच्चा राइट हैंड ड्यूटी, 144 इंपॉर्टेंट प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये भी एग्जाम में आया था इस बार. 146 राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग्स, 147 इंपॉर्टेंट पेनल्टी, 148 कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट. 277 रिलेटिव. सर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू CG कहाँ लिखा हुआ है सर, 143:12 में. कहाँ लिखा हुआ है, 143:12 में, 143:12. देन 177 क्या है बच्चों, ऑडिट कमेटी का एक सेक्शन है हमारा. और 139(8) कैजुअल वैकेंसी, अगर याद हो तो ठीक है, बट नहीं तो इंपॉर्टेंट 139 से लेके 148 इंपॉर्टेंट. फॉर्म नंबर अदिति 1 अपॉइंटमेंट होता है, अदिति 2 रिमूवल, अदिति 3 रेसिग्नेशन, अदिति 4 फ्रॉड. CRA 1 कॉस्ट रिकॉर्ड, CRA 2 कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिमूवल कैजुअल वैकेंसी, CRA 3 कॉस्ट ऑडिटर विल सबमिट द रिपोर्ट टू बोर्ड, एंड CRA 4 एक्सबीएल क्या होगा, बोर्ड विल गिव द रिपोर्ट टू CG, बोर्ड विल गिव द रिपोर्ट टू CG. क्लियर. नेक्स्ट. देन मीटिंग्स. सर 88 होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, 95 इज रजिस्टर एक्सेप्टेड टू बी एविडेंस, छोटा सा सेक्शन है. 88 रजिस्टर मेंबर्स. सर 96 is AGM, 97 power of the tribunal to call AGM, 98 was power of tribunal to call the EGM. 96, 97, 98 और 99 साथ में कनेक्टेड. 99 क्या हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी. AGM, power of T to call AGM, power of T to call EGM. T मतलब ट्राइब्यूनल. सर 100 was EGM. 101 how long length of notice. 102 बच्चा 2 business ORSR की बात है. फिर 103 कोरम, 104 चार चेयरमैन, 105 PROXY 5 अल्फाबेट्स, 105 प्रॉक्सी, 106 VOTING 6 106 वोटिंग. रिवोट इन द नेक्स्ट सेक्शन शो ऑफ हैंड्स. उसके बाद क्या रास्ता होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. उसके बाद क्या होता है, पोल. उसके बाद क्या होता है, पोस्टल बैलेट. तो लाइन से 7 8 9 10.
शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, डिमांड फॉर पोल एंड रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। इसमें 92 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न 92 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम क्वेश्चन आता है इस पर भी एनुअल रिटर्न। फिर सर 101 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन छोड़ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 112 रिप्रेजेंटेटिव, ये पता ना अपन आदमी के बदले आदमी चाहते तो प्रॉक्सी होता है, बट कंपनी गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके सामने अगर जाएगा तो कौन होता है सर वो 112। और 113 किसका होता है, क्रिएटर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। देन 114 वी टॉक अबाउट ORNSR, 114 क्या होगा बच्चा, ORNSR। 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, अब क्या बोलोगे, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। 116 रेजोल्यूशन एट द एडजॉर्न मीटिंग, रेजोल्यूशन एट द एडजॉर्न मीटिंग। देन 117 रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद ROC। 118 मिनट्स, 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, 118 मिनट्स, 119 इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक। 120 मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, छोटा सा सेक्शन है, छोड़ सकते हो उसको। 121 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन AGM, रिपोर्ट ऑन AGM। 122 वेस्ट सेक्शन, वेस्ट, ठीक है। 121 रिपोर्ट ऑन AGM इंपॉर्टेंट क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। फॉर्म नंबर अगर याद होते तो ठीक है, इसके नहीं तो MGT 789 तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, MGT 1 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, MGT 2 रजिस्टर डिबेंचर होल्डर्स, फॉरेन रजिस्टर MGT 3 में होता है सर। 4 नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, 5 एनी पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, 6 MGT 6 में कंपनी शुड फाइल रिटर्न विद ROC 30 days, 6 7 एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल सर्टिफाई द एनुअल रिटर्न, ठीक है। MGT 7 is your annual return, MGT 8 is basically you should certify the annual return, listed company को applicable, so 7 8 important and MGT 1 important, register of members। then LLP के sections सर, section 5 partners, फिर 6 minimum number of partners, 7 designate partner, तो लाइन से partner minimum number of partners designate partner, 7 पे जनरली क्वेश्चन आते हैं। 8 liabilities of the designate partner, 9 changes in the designate partner, 10 punishment। तो 5 6 7 8 9 कैसे पढ़ेंगे, 5 6 7 8 पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, डेसिग्नेटेड पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, चेंज इन द पार्टनर्स, पेनल्टी, सब पार्टनर से रिलेटेड है। फिर 11 क्या बोलोगे आप, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये आई दिख रहा है, आई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, तो प्रोसेस है यहाँ पर। 13 में रजिस्टर ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरिन, 13 ऑल्ट्रेशन अगेन, 13 चेंज देयरिन रजिस्टर ऑफिस में। 14 इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। फिर 15 नेम क्लॉज का ऑल्टर नेम। 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम, 15 वही वहां पर भी अपन वैसे पढ़ते रहे, 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम। 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, नेम रिजर्वेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, लाइन से छोटे छोटे सेक्शन है। फिर 22 एलिजिबिलिटी ऑफ दी टू बी पार्टनर्स, कौन बनेगा, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर वॉज 23 वॉज 2 के बाद 3 साथ में चल रहे रिलेशनशिप, 2 और 3 साथ में मिलते हैं रिलेशनशिप। 24 सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ठीक है, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स, अगर पार्टनर में चेंज होगा तो सर वो आ जाएगा 25। देन फिर लाइन से बाकी और है, अगर याद होते तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग के जो पार्टनर्स वाले ना, लाइक 5 से लेकर 25 वो इंपॉर्टेंट, 5 से लेकर 25 तक, बाकी पीछे तो क्या कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे सेक्शन है वहां पर, ठीक है। सो दिस यू विल डू इट ऑन योर ओन, मेन आगे का सेक्शन था, ठीक है। नाउ शेयर्स में सर 46 इज सर्टिफिकेशन ऑफ शेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वेस्ट। 47 वोटिंग राइट वेस्ट। 48 ये आया था एग्जाम में, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, 48 इस बार के पेपर में था, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, ठीक है। 49 to 51 इज बेसिकली कॉल्स ऑन शेयर्स, ठीक है। 52 सिकल्स प्रीमियम, 53 प्रोहिबिशन ऑन शेयर्स और डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, 55 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सर, 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन होता था, 57 पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, मतलब मैं फेक आइडेंटिटी बना रहा हूँ, 57 छोड़ सकते हो। 58 प्रोसेस रेफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट द रेफ्यूजल, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसका प्रोसेस है, आप अपील फाइल कर सकते हो। 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। 61 पावर टू ऑल्टर कैपिटल क्लॉज, शेयर कैपिटल, ठीक है। 62 फर्दर, 62 वाज राइट इश्यू। 63 बोनस इश्यू। 64 बाई बैक, ये रॉन्ग है, 64 नहीं है, 68 इज बाई बैक। 69 इज CRR, 67 इज परचेज ऑफ ओन शेयर, 68 इज बायबैक ऑफ शेयर्स, 69 CR होता है, 70 होता है प्रोहिबिशन ऑन बायबैक एंड 71 होता है प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, 71 वाज डिबेंचर्स। तो बायबैक का चेंज करके 68 सेक्शन वहां पर, बायबैक है 68, ध्यान रखिएगा। देन पेनल्टी सर, डिविडेंड चैप्टर में अगर सेक्शन 127 कॉन्ट्रीमेंट कर दो टाइम लिमिट में, ठीक है, 30 दिन में अगर पे नहीं किया, कंपनी सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, डायरेक्टर 1000 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 2 years का इंप्रेसमेंट, 1000 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 2 years इंप्रेसमेंट, 1000 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 2 years इंप्रेसमेंट। 124 में जो पेनल्टी है सर, 1 लाख 2 लेके 10 लाख है, 500 रुपया पर डे,
मिनिमम 1 लाख 500 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। ऑफिसर के 25,000 100 रुपये पर डे मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। ये 124 की पेनल्टी। सर चार्जेस के लिए एक ही पेनल्टी है फ्लैट, कंपनी के लिए 5 लाख, ऑफिसर 50,000, फ्रॉड 447, फ्रॉड 447। सर 392 में भी एक ही पेनल्टी है, कंपनी के लिए मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख, कंटिन्यू डिफॉल्ट होता है 50,000 पर डे, 25,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख, 25,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख। इन कॉर्पोरेशन में सेक्शन 8 कंपनी का एक पेनल्टी है वहां पर, ये भी आया हुआ एग्जाम में। सर 25,000 टू लेके 25 लाख ऑफिसर के लिए छोटी पेनल्टी, 10 लाख से लेके 1 करोड़, 10 लाख से लेके 1 करोड़ कंपनी के लिए। अगर फ्रॉड किया तो वापस से क्या आ जाएगा 447, फ्रॉड किया तो 447। सेक्शन 10A वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं दिया, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कंपनी लाइबल फॉर फ्लैट 50,000, ऑफिसर 1,000 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख, कंपनी फ्लैट 50,000 रुपया एंड ऑफिसर के लिए 1,000 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 129, 50,000 टू 5 लाख और अप टू 1 ईयर और बोथ, ठीक है 129। फिर 136 के लिए कितनी पेनल्टी है सर? कंपनी के लिए फ्लैट 25,000, ऑफिसर 5,000 फ्लैट, वो एफएस सर्कुलेट नहीं किया। 137 ये भी एग्जाम में आया हुआ है, फाइलिंग ऑफ एफएस विद आरओसी, फाइलिंग ऑफ एफएस विद आरओसी, ठीक है। देन नफरा की पेनल्टी अगर याद हो तो ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो, 1 to 5, 5 to 10। इंडिविजुअल के लिए 1 लाख से लेके 5 लाख, 5 टाइम्स रेम्यूनरेशन, एंड फॉर्म के लिए 5 लाख से लेके 10 टाइम्स, प्लस यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स। 1 to 5, 5 to 10, 1 लाख to 5 टाइम्स, 5 लाख to 10 टाइम्स, एंड यू विल बी डिबार्ड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए सेम 129 वाली पेनल्टी, पर खाली जेल यात्रा नहीं आएगी, मिनिमम 50 मैक्सिमम 5 लाख। सर CSR सर 2 टाइम्स अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड और ₹1 करोड़ विच इज लेस, कंपनी के लिए ऑफिसर के लिए 1/10 ऑफ द अमाउंट और 2 करोड़ विच इज लेस। CSR में भी एक ही पेनल्टी है। देन महुआ हुआ नोटिस ऑफ ऑल्ट्रेशन, अच्छा हाँ आपने ऑल्टर्ड कॉपी नहीं दी तो 1,000 रुपया पर कॉपी है, 1,000 रुपया पर कॉपी है। सर कॉपीज ऑफ महुआ एंड हुआ वो कॉपीज, अगर किसी को कॉपी चाहिए महुआ हुआ कि अगर आपने नहीं दिया तो 1,000 रुपीज पर डे मैक्सिमम 1 लाख। सी 15-17 में डिफरेंस क्या है? 15 में क्या बोलता है कि आपको ऑल्टर्ड हो गया है तो आपको ऑल्टर्ड कॉपी देनी, आपने ऑल्टर्ड कॉपी नहीं दी, ऑल्टर वाली नहीं दी तो 1,000 रुपये पर कॉपी जो आपने इशू होगा उसकी पेनल्टी लगेगी, आपने पुरानी दे दी। 17 में क्या बोलता है कि अगर आपने किसी ने रिक्वेस्ट किया था मार के लिए और आपने अगर वो 7 दिन में रिक्वेस्ट पूरी नहीं की तो 1,000 रुपीज पर डे मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। देन डिपॉजिट चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी, क्योंकि एक ही पेनल्टी, सबसे पहले यू नीड टू रिपे द डिपॉजिट, प्लस पेनल्टी कितनी है 1 to 10। कैसे याद किया था अपन ने बच्चा? 1 to 10, 1 करोड़ ट्वाइस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच इज लेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 करोड़। अच्छा ऑफिसर के लिए सर अप टू 7 ईयर्स है, मिनिमम 25 लाख मैक्सिमम 2 करोड़। ऑफिसर के लिए अप टू 7 ईयर्स एंड 25 लाख से लेके 2 करोड़, प्लस अगर फ्रॉड किया तो 447, फ्रॉड किया तो 447, ठीक है ना। 447 की पेनल्टी देखो क्या बोलता है, तो सीधा मैं आता हूं, अगर फ्रॉड छोटा है, याद है फ्रॉड छोटा है फ्रॉड बड़ा, अगर फ्रॉड बड़ा है कैसे डिसाइड करते थे अपन? फ्रॉड इज मोर देन और इक्वल टू ₹10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर विच इज लेस, तो बड़ा फ्रॉड हो गया। सो मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स नॉर्मली। पब्लिक इंटरेस्ट हुआ तो 3 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड। सो अगर छोटा फ्रॉड है, फ्रॉड छोटा है, सो कितना एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, तो क्या बोलेंगे? अप टू 5 ईयर्स, अप टू 50 lakhs और बोथ, अप टू 5 ईयर्स, अप टू 50 lakhs और बोथ। सर फ्रॉड छोटा है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो अपन बड़ा फ्रॉड मान लेते थे, ये 447 की पेनल्टी। प्राइवेट प्लेसमेंट ये भी एग्जाम में आया था पेनल्टी। सर अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया विद इन 15 days एंड कंपनी प्रोमोटेड डायरेक्टर विल बी लायबल फॉर 1,000 पर डे मैक्सिमम 25 lakhs, अगर आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया 15 दिन के अंदर। सर अगर पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन 42 अगर आप कॉन्ट्रीमेंट करते हो तो सर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सर आपने जितना भी पैसा लिया था प्राइवेट प्लेसमेंट से वो रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, और ₹2 करोड़ अमाउंट रिसीट और ₹2 करोड़ इतनी पेनल्टी लगेगी एंड यू हैव टू रिफंड द अमाउंट विद 12% सिंपल इंटरेस्ट। Amount received through private placement of ₹2 crore which is less and you need to refund the amount along with 12% interest within 30 days, ठीक है। सर ऑडिटर की पेनल्टी 143(12) में, सर लिस्टेड कंपनी में फ्लैट 5 लाख की पेनल्टी होती है, अदर कंपनी में 1 लाख की। या और पेनल्टी किसको लगती है बच्चों? ऑडिटर को, क्योंकि उसने 143(12) में रिपोर्ट नहीं किया सीजी को। अच्छा कंपनी ने 139 से लेके 146 तक कॉन्ट्रीमेंट किया, 25 से लेके 5 लाख कंपनी को, ऑफिसर 10,000 से लेके 1 लाख, 10,000 से लेके 1 लाख। सर अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रीमेंट किया, इंपॉर्टेंट 139, 144, 145 तीन सेक्शन, 139 अपॉइंटमेंट था, 144 प्रोहिबिटेड था, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट थी। नॉर्मल पेनल्टी 25,000 से लेके 5 लाख और 5 लाख के नीचे क्या आएगा? 4 टाइम्स रेम्युनरेशन विच इज लेस और 4 टाइम्स रेम्युनरेशन विच इज लेस। अगर विलफुल है तो इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 25 लाख, मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 25 लाख, एंड कंडीशन है एंड ये, ठीक है। और मैक्सिमम के नीचे क्या आएगा बच्चा? 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस। साथ में क्या करना पड़ेगा आपको? रिफंड करना पड़ेगा रेम्युनरेशन प्लस यू हैव टू पे फॉर द डैमेजेस, रिफंड द रेम्युनरेशन, पे फॉर द डैमेजेस। देन
मीटिंग के चैप्टर की जो पेनल्टी है ये रीड कर सकते हो, मीटिंग की पेनल्टी, ठीक है, मीटिंग की पेनल्टी यहाँ पर दी हुई है सारी। खाली एनुअल रिटर्न वाली पेनल्टी याद कर लेते हैं। एनुअल रिटर्न, सर इफ द एजीएम, सॉरी इफ द एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, एजीएम नहीं, इफ द एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन 60 डेज, कितना पेनल्टी है बच्चा? 10,000, 100 पर डे, 100 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 50,000। 10,000, 10,000, 100 पर डे, 100 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 50,000, ठीक है। देन ये कुछ एलएलपी की पेनल्टी है, ये भी अगेन डायरेक्ट अब यहाँ से पढ़ेंगे एलएलपी की पेनल्टीज, ठीक है। एनुअल रिटर्न वाली इंपॉर्टेंट है एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर गिर जाते हैं वो वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 पेनल्टीज यहाँ पर कुछ। शेयर्स चैप्टर में जो पेनल्टी इंपॉर्टेंट है वो प्रोहिबिशन शेयर्स एट डिस्काउंट वाली। सर कंपनी बोलेगी रिफंड द अमाउंट अलॉन्ग विद 20% इंटरेस्ट, ऑफिसर को अमाउंट रेज थ्रू डिस्काउंट इशू और रुपीज 5 लाख विच शेयर इज लेस, अमाउंट रेज थ्रू डिस्काउंट इशू और रुपीज 5 लाख विच शेयर इज लेस, ये वाली पेनल्टी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डन। सो जितना हो सके मैंने आपको फॉर्म रिवाइज करवा दिए, सेक्शंस रिकॉल करवा दिए, पेनल्टी रिकॉल करवा दिए। ये शीट को आप फोन में ले लीजिए, पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिए, चलते फिरते जाते आते सब जगह इसको आप रोज रिवाइज कीजिए। सी अगर बार बार आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर एमसीक्यू देखा कुछ तो धुंधला धुंधला सही टिक कर पाएंगे ना अपन, कुछ तो लिख पाएंगे। सी अदर देन दिस ऑप्शन क्या हमारे पास, एज में बी प्रिस्क्राइब, राइट, बट एज में प्रिस्क्राइब लिखने से अच्छा कुछ तो लिख कर आओगे ना आप, बार बार रिकॉल करोगे इस वीडियो को, बार बार देखो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सो गाइस चलता हूँ, दुआ में याद रखना, डू शेयर दिस विद मैक्सिमम योर फ्रेंड्स और इन अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम सो दैट मैक्सिमम लोग तक पहुंचे एंड मैक्सिमम लोग को इसका बेनिफिट मिले। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू आर अलर्ट विद अदर वीडियोज जो मैं लेकर आ रहा हूँ। ऑडिट के मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वन शॉट रिविजन, जिनका ऑडिट का पेपर बचा है इंटर का वो देख सकते हैं वहाँ पर, और उसी को फिर कंबाइन करके बाद में मैराथन डालूंगा, एग्जाम देके जो रिविजन के लिए काम आ जाएगी। पूरा सारा 11 चैप्टर्स का एक पूरा मर्ज वीडियो मिलेगा आपको। इंग्लिश लॉ का मैंने मैराथन ऑलरेडी डाला है, वो देख सकते हो लॉ के लिए। एंड जो बच्चा आपका क्लियर हो जाता है इंटर सीए, फाइनल में मिलेंगे तो फाइनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ, जो कि SPO है, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल, एंड फाइनल का ऑडिट। ओके, सो आई होप आई गेट टू सी यू इन फाइनल सीए गाइस। Bye bye guys, take care, enjoy and aim for a rank or 70+ whichever is earlier. Bye guys, take care.